अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उस्ताद कौम के मामार होते हैं और कहा यह जाता है कि गोद से लेके घोर तक जो है इल्म हासिल करना चाहिए। और हज़रत अली का भी कौल है कि जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज़ भी पढ़ाया वो मेरे लिए उस्ताद का दर्जा रखता है। पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम की बात की जाए तो एक से बढ़ के एक जो है वो अलमनाक सानहात भी सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ जो है करोड़ों बच्चे वो स्कूलों से बाहर भी हैं। ये तमाम तर जो सूरत हाल है इसके पीछे वजूहात क्या हैं और स्पेशली तलीमी निज़ाम में गवर्नमेंट के जो अदारे हैं उसको प्राइवेटाइजेशन की जा रही है और साथ ही साथ जो कॉमर्स की स्पेशल एजुकेशन थी उसके ऊपर भी जो है अब गवर्नमेंट ने उसको आउटसोर्स करने का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ माहिर तलीम रज़ा रहमान साहब मौजूद हैं। सर आपको वेलकम करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले हम बात करेंगे, पंजाब के वज़ीर तलीम हैं और उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई थी जिसके बाद उन्होंने बार इसको जो है वो क्लियर भी किया और साथ ये भी कहा कि एक टर्म जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी गुड टीचर और बैड टीचर की भी। उन्होंने कहा था कि बहुत से ऐसे सरकारी स्कूल के साथ थे जिन्होंने जो है जब वहाँ से मतलब शिफ्टिंग की तो कोई उस्ताद जो है पंखे ले गया, कोई टूटियाँ चोरी करके ले गया, मतलब आम लफ्ज़ों में कह लें कि चोरी का इल्ज़ाम एक लगाया गया था। और ये बहस बहुत चली और सोशल मीडिया पर और अवामी सतह पे भी अच्छा खासा रद्दअमल भी सामने आया। लोगों ने इस चीज़ का जो है वो बुरा भी मनाया, लेकिन जो है मिनिस्टर एजुकेशन वो अपने बयान पे कायम रहे। उन्होंने कहा नहीं, ये दो अलग अलग जो है इसकी टाइप्स हैं और जो गुड हैं जो अच्छे उस्ताद हैं उनकी हम ताज़ीम करते हैं और जो ये अमल करते हैं उसके ऊपर जो है हम एक्शन भी लेंगे। आपका बीइंग अ टीचर क्या मौक़िफ़ है? साजिद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि अच्छे और बुरे लोग हर डिपार्टमेंट में और हर अदारे का हिस्सा होते हैं और उनकी वजह से अदारे को फायदा भी मिलता है और कहीं ना कुछ लोग अदारे का नुकसान भी कर रहे होते हैं। मैं यहाँ वजीर तालीम के साथ बड़े मुअद्दबाना अर्ज करते हुए, गुजारिश करते हुए इख्तलाफ करूंगा कि अगर उन्हें अपने टीचर से कोई प्रॉब्लम थी तो वो जरूर उसके ऊपर एक्शन लेते। वो उनसे उसके ऊपर कोई सजा भी अगर मुरतब करना चाहते तो वो भी दी जा सकती थी, लेकिन इतना ज्यादा शोर मचाने की जरूरत, बच्चों को ये बात बताने की जरूरत, बच्चों के वालिदैन को ये बात बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। इसकी सादा सी एग्जांपल ये ले लीजिए कि एक फैमिली एक घर में रह रही होती है, वहां माँ बाप भी बच्चों के मौजूद हैं और बच्चे भी मौजूद हैं। अगर माँ से या बाप से कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, अगर उसका शोर मचाया जाएगा तो क्या बच्चों पे अच्छा असर पड़ेगा कि बुरा असर पड़ेगा? बिल्कुल ऐसे ये फैसला आप लोगों को करने दें कि इसका क्या असर पड़ेगा। तो वो जो एक बैड इंपैक्ट गया है ना पूरा टीचर्स कम्युनिटी के लिए, उसने बच्चों का एतमाद टीचर्स से नहीं सिर्फ उठाया, पढ़ाई से, तालीम से, इल्म से भी उठा दी है। उसकी मैं छोटी सी मिसाल पेश करूं, इस दफा HEC ने पिछले महीने अपना डाटा दिया है कि इस साल हायर एजुकेशन जो लोग लेते हैं उसमें बच्चों के दाखिले 13% कम हो गए हैं। इसी तरह मेडिकल की एजुकेशन में भी बच्चों ने जाने का इंटरेस्ट जो शो करते हैं वो भी काफी हद तक कमी आई है और प्राइवेट कॉलेजेस की तकरीबन 3,500 सीट्स खाली रह गई हैं। इसी तरह अगर इंटरमीडिएट पे आ जाएं तो वो भी पिछले साल की निस्बत 30% बच्चे कम दाखिला लिया है जिन्होंने कॉलेजेस में लिया है। और इसी तरह अगर आप मैट्रिक को भी देखें तो बहुत सारे बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। ये पहला वो साल है जब 9th के विड्रॉल स्कूल से बहुत ज्यादा हुए हैं। तो इसकी रीजन ये है कि बच्चे तालीम से, इल्म से, तालीम देने वाले लोगों दूर से होते जा रहे हैं। सर बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपने रेज भी किया और यकीनन यही जो है वो बात मैं भी करना चाह रहा था कि उन्होंने कहा 15,000 रुपया लेने वाले जो सैलरी लेने वाले उस्ताद हैं उनका रिजल्ट अच्छा है बजाय इसके के जो लाखों रुपए सैलरीज ले रहे हैं। और आपने खुद ही इलैबोरेट कर दिया कि डिफाइन कर दिया किस अंदाज से किस किस कैटेगरीज में जो है स्टूडेंट अब नहीं आ रहे और उसकी रीज़न भी यकीनन यही है कि तालीम से हमारी कौम, हमारे बच्चे कितना दूर होते जा रहे हैं। तो जब आप इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे टीचर के हवाले से, जब इंस्टीट्यूट के हवाले से, किसी अदारे के हवाले से जब इस तरह की जो है इमेज बिल्ड कर देंगे तो फिर मेरे ख्याल से एक वो कहते हैं बदमज़गी पैदा हो जाएगी और तालीम जैसा एक मुकद्दस पेशा उसकी तरफ भी जो है वो क्वेश्चन मार्क रेज होंगे और लोग ज़ाहिर है बच्चे फिर अपने भेजने क्यों चाहेंगे कि अगर अब इसी तरह का निज़ाम है तो फिर क्या करना हमने। मैं वैसे यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा आपकी इजाजत से कि देखिए, मैंने अर्ज किया कि टीचर ने गलत किया जिसने भी चोरी की या जिससे कोई ऐसा मामला हो गया, क्या जो उनकी सजा तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर ये किसी वजीर तालीम ने ये इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है या किसी गवर्नमेंट ने ये इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है
तो क्या उसकी भी कोई सजा होनी चाहिए? बिल्कुल ये भी सवाल आवाम से पूछना चाहिए, जजों से पूछना चाहिए, और इस मुल्क को चलाने वाले लोगों से पूछना चाहिए कि जो बच्चों के अंदर, जो आज देखें, इस जो बच्चे हैं हमारे आजकल के यंगस्टर हैं, वो तालीम से बहुत दूर होते जा रहे हैं। और ये सारी बातें जो हमारे इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट है, जो इस मुल्क के बड़े हैं, वो बड़े अच्छी तरह जानते हैं और उनकी बड़ी गहरी नजर है इसके ऊपर। तो उनको ये नजर करनी चाहिए कि बच्चे किस वजह से मुतनफर हो रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं उनको। जो लोग कर रहे हैं उनको वो सामने नजर भी आ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर एक्शन लेना भी मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। और गवर्नमेंट से मुराद मेरी वो लोग हैं जो इस मुल्क के करता रहबर हैं, धरता है, बिल्कुल ऐसे जिनके पास अख्तियारात हैं, जो ज़ाहिर पावर रखते हैं, डेफिनेटली वही लोग हैं। लेकिन वो तो सर ये दावा कर रहे हैं, मतलब आउटसोर्स किया जा रहा है तलीमी अदारों को भी, और जहाँ पे हम कह रहे हैं ना कि गुर्बत की वजह से आम जो है बच्चे वो तलीम से दूर हैं, अब मज़ीद दूर होते जाएंगे। और ज़ाहिर जब आप प्राइवेटाइज कर देंगे तो थोड़ी सी तलीम मज़ीद महंगी हो जाएगी, अप्रोच से बाहर हो जाएगी, तो फिर रिजल्ट क्या होगा? और आगे फ्यूचर में हमारा जो लिटरेसी रेट है वो भी डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। जी साजिद भाई, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। एक्चुअली जो इस तरह जो प्राइवेटाइजेशन का इन्होंने प्लान किया है, वो जो एक पेफ के जरिए जो ये 1050 रुपए आई थिंक फीस देते हैं स्कूल्स को, स्कूल उसमें बच्चों को एजुकेट करते हैं, वही टीचर्स को 5-7 हजार रुपया सैलरी देते हैं, वो आप मेंटेन, एक अच्छी क्वालिटी तो मेंटेन नहीं कर सकते। इस बात का करेक्ट तो हमें देना पड़ेगा गवर्नमेंट के टीचर्स को कि जो बड़े हाईली क्वालिफाइड थे। गवर्नमेंट के पास जो टीचर्स हैं, वो मैं तस्लीम करता हूं आज भी, और आज से कोई 10 साल से भी मैं टीवी पे ये बात कर रहा हूं कि वो हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं, बड़े अच्छे पढ़े लिखे मास्टर डिग्री होल्डर टीचर हैं। उनके पास रेगुलर ट्रेनिंग्स वो लेते हैं, उनके पास बहुत सारी स्किल्स हैं। हाँ, उसको इस्तेमाल करने के तरीके के अंदर इख्तलाफ हो सकता है, या उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, या उनके पास वो फैसिलिटेशन नहीं है जो एक आम प्राइवेट स्कूल टीचर के पास होती है, या गवर्नमेंट का इस तरह का निजाम बना हुआ है कि उसी टीचर से उन्होंने सारा मर्दमशुमारी भी करानी है, उसी से उन्होंने डेंगू के भी बहुत सारे मामला चेक करवाने हैं, उसी को डिफरेंट जगह पे स्कैटर्ड करके उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको इतना बढ़ा दिया हुआ है कि वो टीचर शायद अपना काम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और फिर उनकी क्वालिटी भी ठीक नहीं आ रही है। तो शायद ये वजूहात उसके अंदर शामिल हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर हैं और जो प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, इनका बहुत बड़ा फर्क मौजूद है, था और वो रहेगा, क्योंकि इनके पास जो डिग्रीज हैं, जो एक आम प्राइवेट स्कूल जिसको आपने प्राइवेटाइज किया है, अभी गवर्नमेंट के स्कूल को प्राइवेटाइज किया है या बच्चों को आपने फंड किया है, वो स्कूल जो टीचर दे रहा है, इन दोनों के को आपस में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ये ज्यादा बेहतर टीचर है गवर्नमेंट के। सिर्फ इन टीचर्स के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, सिर्फ इनके पास बाइंडिंग बहुत ज्यादा है, इनके पास पेपर वर्क बहुत ज्यादा है कि आपने सारा काम पेपर में ऐसे लिखना है, आपने हर चीज की रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट्स बनाने में आपके दिन के 4-6 घंटे जो अहम है, जो तालीम देनी है बच्चों की, उसमें से 4 घंटे आप रिपोर्ट्स बनाने में गुजार देंगे, तो आप क्या रिपोर्ट्स देंगे? अच्छा सर, एक और स्टेप जो लिया गया है, गुज़िश्ता रोज ही इसकी डेवलपमेंट सामने आई है, और ये कहा गया कि फ्रेश ग्रेजुएट्स जो होंगे उनको जो है पेपर चेकिंग, जो आमतौर पर आपको पता है गवर्नमेंट के असातिज़ा और टीचर्स की ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी लगाई जाती है उनकी, और विजिलेंस के ऊपर भी जो है उनको तैनात किया जाएगा ताकि तलीमी निज़ाम को मज़ीद थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। किस नज़र से देखते हैं इस फैसले को? तो क्या समझते हैं कि जिस तरह वही बात आप कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के टीचर हैं वो तो बहुत सी जिम्मेदारियां, बहुत सी ड्यूटीज़ जो है निभा रहे हैं, वो चाहे डेंगू की है, चाहे फिर मरदमशुमारी की है, या किसी भी और भी है, तो यहाँ पे अगर फ्रेश ग्रेजुएट्स की जो है तैनाती सामने आती है तो इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई बेहतरी आएगी या फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम मजीद बढ़ जाएंगी? देखिए, जिम्मेदार लोग भी होंगे इसके अंदर जो अच्छा काम करेंगे, लेकिन मेरी इसमें गुजारिश है कि आज एआई का दौर आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, और दुनिया भर में ये प्रैक्टिस हो रही है कि जो बच्चों के पेपर्स हैं या बच्चों का जो काम है वो एआई चेक करके तो उसकी रिपोर्ट्स मुरत्तब कर रहा है। तो हमें भी यही चाहिए जो आने वाली टेक्नोलॉजी है उसका भरपूर फायदा उठाएं, बजाय इसके कि हम 200, 500, 1000, 10,000 लोगों को पॉइंट करें। हम एआई के अच्छे सॉफ्टवेयर को पॉइंट करें और उनके जरिए हम अपने बच्चों की जो पेपर्स हैं वो चेक करवा सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट ये कर भी रही है। इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ये स्टेप ले भी चुकी है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ऑटोमेशन के ऊपर अपने पेपर्स की रीचेकिंग ले गई हुई है। बिल्कुल ठीक है सर। लास्ट में दो बड़े अहम सानियात जो हैं वो हुए हैं, लाहौर में ही हुए हैं। एक गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले जो है वो कान्हा में हुआ, ट्यूशन सेंटर की छत गिरी और 14 बच्चे जो है जान से गए। और आज बागवानपुरा में एक स्कूल की जो है बलाई मंजिल की दीवार गिरने से जो है एक बच्चा जो है वो जान से गया है। क्या समझते, जो गली मोहल्लों में ट्यूशन सेंटर कायम किए होते हैं विदाउट सेफ्टी मेजर प्रिकॉशंस के, और स्पेशली जब कोई भी इस तरह का जो है वो वहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं होता, तो इसमें
किसकी जो है गफलत सामने आती है, चाहे गली मोहल्लों में। आपको पता है इस तरह के इंस्टीट्यूट भी होते हैं, अदारे भी होते हैं और ट्यूशन सेंटर भी, जहाँ पे बिल्कुल भी रास्ते भी और इमारत भी खस्ता हाल है। जिम्मेदार किसे समझते हैं? हाजी साहब देखें, अगर इसको माइनर लेवल पे देखा जाए तो वो बिल्डिंग का मालिक और जो स्कूल टीचर हैं वो इसके जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर आप इसको ब्रॉडर लेवल पे देखें तो ये इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है। आपने पहले भी बताया अपने प्रोग्राम के इंट्रो में कि करोड़ों बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर जो वालिदैन को कम से कम चीज मुयसर होगी या जो सबसे आसानी से चीज मुयसर होगी, बंदा फिर वो अवेल करेगा। ना पढ़ने से बेहतर है चले इस तरह के ट्यूशन सेंटर्स पे पढ़ लें। हाँ, उसको मैनेज किसने करना था, उसको रेगुलराइज किसने करना था, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। वही गवर्नमेंट जो बहुत सारे टैक्सेस लेती है, वही गवर्नमेंट जो अंडे भी खरीदने जाए तो उस पर भी उनको टैक्स देना पड़ता है हमें, तो उसी गवर्नमेंट ने इन बच्चों के लिए भी सिक्योरिटी और सेफ्टी करनी थी। देखें, जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका एक रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं, उसके तहत उनको रजिस्टर्ड किया जाता है, बिल्डिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, हाइजीन सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है और उसके बाद वो स्कूल रजिस्टर्ड किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में एकेडमीज के ऊपर कोई ऐसा रूल नहीं है जो उनके ऊपर इंप्लीमेंट होता हो। स्कूलों को पूरे साल में 200 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन एकेडमीज खुली रहती है क्योंकि उन पे लॉ इंप्लीमेंट नहीं होता। जब ये डिपार्टमेंट्स उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पे तो लॉ इंप्लीमेंट नहीं होता, तो इसका मतलब है कि हमारी जो कौमी असम्बली है और सूबाई असम्बली है उन्होंने ट्यूशन सेंटर्स के लिए और एकेडमीज के लिए कोई लॉ ही तरतीब नहीं दिया। मेरे ख्याल से इस पॉइंट के बाद सर, आपकी इसकी पॉइंट के बाद मेरे ख्याल से ये लाजमी तौर पे ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी इसके ऊपर ज़ाहिर है मुझे लगता है कि गौर व फिक्र करना पड़ेगा। और ज़ाहिर है जब इतने बड़े सानियात जो हो चुके हैं उसके बाद आपको लगता है कि अब वाकई में ज़रूरत आ चुकी है, टाइम आ चुका है कि ट्यूशन सेंटर हों, कोचिंग सेंटर हों या इस तरह की कितने भी जो सेकेंड टाइम पे जिस तरह कहते हैं इवनिंग शिफ्ट में जिस तरह इंस्टीट्यूट चल रहे होते हैं, कोई ज़ाहिर उसके लिए कवानीन मुरतब किए जाने चाहिए? बिल्कुल मुरतब किए जाने चाहिए। और साजिद साहब, मैं इस बात को तकरीबन पिछले 4 साल से हुकूमत को गुजारिश कर रहा हूं कि बराए करम इनको भी रेगुलराइज करें, इनको सिस्टम के अंदर लेके आए, इनको भी पाबंद करें। देखें, जो हमारे स्कूल्स में अगर आप देखें ना, आजकल जो मैंने आपको पहले अपना डाटा दिया कि HEC कहता है कि 13% बच्चे इस दफा हायर एजुकेशन में नहीं आए, एडमिशन नहीं लिए उन्होंने। बच्चों की तादाद, तालीम लेने वाले बच्चों की तादाद कम हो गई है। इसको जब आप नीचे आके ग्रास रूट पे जब आपके आके थोड़ा सा सर्च आउट करेंगे तो अंदाजा होगा कि बच्चे स्कूल्स क्यों छोड़ के एकेडमीज में क्यों जाना चाह रहे हैं। तो वहां ये बात पता लगेगी कि स्कूल में चूंकि पढ़ाई के दिन कम रह गए हैं, बच्चों की पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो पाती, उनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता, उनकी तैयारी पूरी नहीं हो पाती, तो वो एकेडमीज का रुख करते हैं। और जब एकेडमीज में जाते हैं तो वहां तो इवनिंग में वो वेलकम करते हैं, ना उनको कोई उनके ऊपर छुट्टियों की बाइंडिंग है, ना वहां टाइम की बाइंडिंग है। जब तो ये बाइंडिंग नहीं मिलती है तो बच्चे फिर नशे में भी जाते हैं, बच्चे वहां टाइम भी जाया करते हैं, बच्चों को वहां पे उनकी एक्टिविटीज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की तादाद बढ़ भी जाती है। तो ये सारे जो कह लीजिए कि इसकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट को जरूर देखना चाहिए और पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया है रज़ा रहमान साहब ने। और यकीनन जब कहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं और टीचर्स के लिए इतनी जो है वो सरदर्द ले रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है और किस तरह के इकदाम होने चाहिए, तो फिर डेफिनेटली जो एकेडमीज़ हैं, कोचिंग सेंटर्स भी हैं और उनकी चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन भी होना चाहिए। रज़ा साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। और यकीनन वही बात है फिर जो स्टार्ट में हमने की थी कि उस्ताद जो है कौम के मवार होते हैं और उनकी रिस्पेक्ट और ऑनर उसी तरीके से होनी भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो तलीमी निज़ाम है उसमें भी जो है अपडेट्स होनी चाहिए, उसको भी जो है उसी तरह से जो है सेफ्टी और प्रिकॉशन के साथ जो है लेके चलना चाहिए, ताकि ना सिर्फ वो बच्चे जो कि स्कूल से बाहर हैं। और लास्ट में जो पॉइंट रज़ा साहब ने उठाया कि लोग जो है प्रेफर करते हैं कोचिंग सेंटर को, ट्यूशन सेंटर को, ताकि वहाँ पे जाके प्रॉपरली एजुकेशन हो, तो वहाँ पे भी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन किए जाए ताकि कान है जैसे और बागवानपुर जैसे जो है सानियात ना हो। इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।